अगर हम निफ्टी 50 को देखें तो आज यहाँ पे इसने एक वॉलेटाइल मोमेंटम एक किया है, बट देखिए बहुत ही साइडवेज एज वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे हमने देखा था कि अगर एक गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक इस तरीके से, देखिए ये नीचे आने का हमें पता था, एक नीचे आएगा एंड देन ये थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर नीचे जाएगा। बट अभी यहाँ पे देखें तो ये एक सिमिलर मोमेंटम किया है और यहाँ पे एक अच्छी जगह पे वेट कर रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो बजट 1 फरवरी को है एंड सैटरडे है उस दिन एंड मार्केट आर ओपन ऑन दैट डे। सो यहाँ पे हम देखें तो कल यहाँ अगर फ्लैट खुलता है तो फिर से हमें एक थोड़ा सा वॉलेटाइल टू साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पे एक जो प्री बजट का जो सेंटिमेंट है वो कुछ इस तरीके से ही होता है। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो कल बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा मूव किया था एंड आज निफ्टी ज़्यादा मूव किया है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम मूव किया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक बजट के लिए तैयारी होती हुई दिख रही है। अगर हम ये देखें तो यहाँ पे एक हमारे पास जोन था एंड मार्केट धीरे धीरे यहाँ से रिकवरी दे रहा है। ये जो धीरे धीरे रिकवरी दे रहा है ये मार्केट को एक बड़े मूव के लिए तैयार कर रहा है। अगर हमें कल एक फ्लैट टू थोड़ी सी गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग मिलती है तो इस रेंज में कहीं पर भी हमें एक ओपनिंग मिलती है निफ्टी की, तो हम यहाँ पे एक अपसाइड का देख सकते हैं। जो हमें फर्स्ट टारगेट होगा वो हमें दिख सकता है 23 टू 20 का एक हमें टारगेट मिल सकता है एंड जो सेकंड टारगेट है वो 23 टू 44। देखिए यहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट हमें नहीं रखने हैं क्योंकि हमें कल है थर्सडे एंड कल एक वॉलेटिलिटी वाला मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कल निफ्टी बैंक निफ्टी मिड सीपी इनकी एक्सपायरी है, कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है। तो यहाँ पे एक वॉलेटाइल हम मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम डाउन साइड का देखें तो देखिए डाउन साइड में थोड़ा सा इसको अगर आना है तो पहले थोड़ा गैप अप ऊपर होना पड़ेगा एंड देन ये अगर स्लोली स्लोली ऐसे धीरे आता है तो यहाँ पे जो ये मोमेंटम हुआ है एंड यहाँ पे जो लोगों ने होल्ड किया है वहाँ पे थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो सकता है एंड एक थोड़ा सा इस तरीके से डिप मार के फिर अगेन ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें निफ्टी को तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक अच्छी बुलिश कैंडल मिली है, क्लोजिंग भी बहुत अच्छी है, तो कमी हमें एक फ्लैट ओपनिंग के साथ एक अपसाइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखें तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। जो यहाँ से इतना बड़ा फॉल आया एंड यहाँ पे देखिए एक एक डबल डबल बॉटम बन चुका है, ऑलमोस्ट बन चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास एक 300 पॉइंट की रेंज बची हुई है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी इस तरीके की भी है कि यहाँ पे देखिए मार्केट कल यहाँ मूव कर जाए एंड फिर फ्राइडे को यहाँ पर वेट करे एंड सैटरडे को यहाँ से ब्रेकआउट दे। कुछ इस तरीके का मोमेंटम भी एक्सपेक्टेड है बजट वाले दिन। अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे कुछ एक बहुत ही एक शानदार स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन होता है 49,084 के ऊपर कहीं पर भी, तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। जो फर्स्ट टारगेट है वो हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमें 49,277 देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे ये जो ये 277 का मार्क है ये हो सकता है एंड 49,359। देखिए मार्केट में ज़्यादा बड़े आ भी थोड़े से टारगेट रखना सेफ नहीं होगा क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल एंड साइडवेज कंसोलिडेशन में जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा वेट दिख रहा है मार्केट का। तो यहाँ पे अगर कल और परसों 2 दिन वेट करता है तो बजट के लिए अगेन हमें थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे फिन निफ्टी देखें तो फिन निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा एक आगे चल रहा है। तो यहाँ पे हम एक कल फिन निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम डल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा यहाँ पे मुझे फिन निफ्टी में नहीं दिख रहा है। बट अगेन आज थोड़ा बजाज फाइनेंस का जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है। तो अगर यहाँ पे एक अच्छा रिज़ल्ट आता है कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ पे हमें एक साइडवेज टू प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में।
तो फिर निफ्टी में यहाँ पे थोड़े से कम पॉसिबिलिटीज़ हैं हमें अपसाइड मूवमेंट के, वहीं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर हम मिड सीपी की बात करें तो यहाँ पे हमें एक फ्लैट ओपनिंग, हमें अगेन ये जो गैप है वो फिल करता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। बट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मार्केट की ओपनिंग फ्लैट होनी चाहिए, तभी ये मोमेंटम पॉसिबल है। अगर हम 15 मिनट्स में टाइम फ्रेम में देखें तो बहुत ही अच्छा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। कल हमें एक फ्लैट ओपनिंग यहाँ कहीं मिलती है तो हमें एक ये मोमेंटम होता हुआ दिख सकता है, जो 12,050 का टारगेट है वो हमें दिख सकता है मिड सीपी में कल। अगर हम निफ्टी आईटी देखें तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा इसने स्ट्रक्चर बना रखा है। ये रेंज का ब्रेकडाउन किया, अपसाइड जाके यहाँ पे रेंज का टॉप से इसने थोड़ा रेजिस्टेंस लिया है, एंड देन अगेन यहाँ पे रेंज के बॉटम से इसने सपोर्ट लिया है। तो कहीं ना कहीं कल अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी आईटी में भी। बैंक एक्स जस्ट लाइक बैंक निफ्टी यहाँ पे एक वेट कर रहा है, तो हमें एक अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं यहाँ पे 55,931, तो हमें एक अपसाइड में थोड़े से बड़े टारगेट यहाँ मिल सकते हैं। 56,160 के आसपास मार्केट जाते हुए दिख सकता है हमें बैंक एक्स में। बट बैंक एक्स में देखिए गैप डाउन अगर ओपन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, एंड देन सेकंड हाफ में हमें एक अगेन अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स को देखें तो देखिए यहाँ पे एक अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है सेंसेक्स में, एंड 76,794 तक का हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो हमारा फर्स्ट टारगेट है। पर यहाँ पे एक थोड़ी सी जो मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी लग रही है वो एक अपसाइड की लग रही है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना रहा है, यहाँ पे एक अच्छा फॉल आया है, धीरे धीरे जो ये रिकवरी है ये थोड़े से बड़े मूव के लिए हमें एक हिंट दे रहा है यहाँ पे। अगर हम विक्स को देखें तो विक्स यहाँ पे अगेन आज राइज हुआ है, हमें विक्स कल भी राइज होता हुआ दिखेगा, एंड डे आफ्टर टुमारो भी राइज होता हुआ दिखेगा। अब ये विक्स ठंडा कब पड़ेगा, जब ये सैटरडे को हमारा बजट आ जाएगा, तब हमारे पास एक थोड़ा सा इसमें डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है विक्स में। अदर देन दिस हमें एक मार्केट में वॉलेटाइल टू साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट करना चाहिए, एंड इसकी पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी दोनों ही हमें थोड़ी सी हाई दिख रही है। ओके गाइज, दैट वाज ऑल फॉर द एनालिसिस। थैंक यू गाइज।